गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिफ्थ नंबर का चैप्टर हमने स्टार्ट किया, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जरा थोड़ा रिवाइज कर ले। तो भाई सेल किसने डिस्कवर किया था? भाई रॉबर्ट हुक है। फ्री वाटर, तो भाई पॉन्ड वाटर के अंदर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म किसने डिस्कवर किए थे? भाई ल्यूवेनहॉक थे। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन। प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसने दिया? परकिंजे। सेल थियरी कौन से दो साइंटिस्ट ने दी? स्लाइडन एंड स्वॉन। और सेल थियरी को एक्सपांड किसने किया? विर्चॉव ने। फिर कल हमने देखा था कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म है या तो कौन सा सेल अपना शेप कंटिन्यूअसली चेंज करता है? अमीबा। कौन सा सेल टिपिकल सेल है? तो नर्वस सेल। कैसा है भाई? टिपिकल सेल। ये सेल ऑर्गेनल किसको बोलते हैं? तो हर एक सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। वो स्पेसिफिक कंपोनेंट को क्या बोलते हैं भाई? सेल ऑर्गेनल। लाइक रिबोसोम, गोल्गी बॉडी, मिटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सब जो है वो क्या है भाई? सेल ऑर्गेनल है। इसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखी। तो भाई हर एक सेल के बाहर एक एक्सटर्नल एक कवरिंग लेयर होता है जो सेल के कंपोनेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल के अंदर एंटर होने वाले या एग्जिट होने वाले सभी टाइप के सब्सटेंस को क्या करती है भाई? प्रिवेंट करती है। इसके कारण अदर सब्सटेंस को भी वो क्या करती है भाई? प्रिवेंट करती है। इसके कारण इसको क्या बोलते हैं भाई? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। हर एक सेल के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है। और वो मूवमेंट कौन सी प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है। तो वो जो मूवमेंट है कभी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्शन में होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कल हमने देखा, बराबर। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन सी प्रोसेस का है भाई? डिफ्यूजन प्रोसेस का। क्लियर स्टूडेंट? अब हमें आज देखना है कि भाई ओस्मोसिस, पहले डेफिनेशन है व्हाट इज ओस्मोसिस। इसके तो बहुत सारे क्वेश्चन है ओस्मोसिस के, वो बाद में देखेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो भाई ओस्मोसिस किसको बोलते हैं? लाइक पहले थोड़े एग्जाम्पल दो तो आपको जल्दी से पता चलेगा। लाइक अभी थोड़े समय के बाद, अभी ये श्रावण महीना चल रहा है, थोड़े समय के बाद श्राद्ध पक्ष आएगा। आता है स्टूडेंट श्राद्ध पक्ष, और वहां पर हमारे घर में क्या बनाते? खीर बनाते, मिल्क की खीर, जिसको हम लोग दूध पाक भी बोलते हैं। और वो दूध पाक के अंदर मम्मी क्या डालती है? ड्राई ग्रेप्स डालती है। क्या डालती है भाई? ड्राई ग्रेप्स। वो डालने से पहले वो ड्राई ग्रेप्स को मम्मी क्या करती है भाई? वाटर के अंदर भिगो कर रखती है। पर वो ड्राई ग्रेप्स को वाटर के अंदर रखते तो थोड़े समय के बाद अगर हम लोग देखें 10 से 15 मिनट के बाद देखें वो सारी ग्रेप्स क्या हो जाती है भाई? स्वॉलन अप हो जाती है। तो स्वॉलन अप क्यों हो जाती है? क्योंकि ग्रेप्स को हमने वाटर के अंदर रखा। ग्रेप्स को हमने वाटर के अंदर रखा। ग्रेप्स है वो वन टाइप ऑफ प्लांट सेल, और इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये सेल मेम्ब्रेन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल क्या हुए भाई? सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर हुए। ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? ओस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। या तो अभी मार्केट के अंदर ग्रीन ग्रेप्स मिलती है स्टूडेंट, ग्रीन ग्रेप्स मिलती है। कोई भी लारी के ऊपर जाओ, वहां से 2 ग्रेप्स मांगोगे, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वो ग्रेप्स को घर पे लाकर सॉल्ट के सॉल्यूशन में रखनी है, यानी कि एक छोटा सा वेसल लोगे, कप लोगे, उसके अंदर पानी भरोगे, उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डालकर वो ग्रेप्स को आप अंदर रखोगे। थोड़े समय के बाद देखोगे तो आप देखोगे वो सारी जो ग्रेप्स है, जो ग्रीन ग्रेप्स है, वो क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है। श्रिंक क्यों हो गई?
क्योंकि ग्रेप्स में से वाटर बाहर निकल गया, जिसके कारण जो ग्रेप्स थी वो क्या हो गई भाई, श्रिंक हो गई। यानी कि वाटर का यहाँ पर क्या हुआ भाई, मूवमेंट हुआ। क्या हुआ भाई, मूवमेंट। फर्स्ट केस के अंदर बाहर से वाटर ग्रेप्स के अंदर यानी कि ड्राई ग्रेप्स के अंदर एंटर हुआ। सेकंड केस के अंदर ग्रीन ग्रेप्स में से वाटर क्या हुआ भाई, सेल के बाहर निकल गया। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट है किसके जरिए होता है भाई, सेल मेम्ब्रेन थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है भाई, सेल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ओस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ओस्मोसिस, यानी कि द मूवमेंट ऑफ वाटर। अब समझ में आया ओस्मोसिस क्या है भाई, वाटर का वन टाइप ऑफ मूवमेंट है, यानी कि द मूवमेंट ऑफ वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या तो द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। स्टूडेंट डेफिनेशन आनी चाहिए, व्हाट इज ओस्मोसिस। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर, the movement of water through water molecule, the movement of water molecule through plasma membrane. या तो अदर वर्ड में क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। और ब्रैकेट में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लिखेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। उसको क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं। बराबर है स्टूडेंट। तो व्हाट इज ओस्मोसिस, तो द मूवमेंट ऑफ वाटर। सारे वर्ड लिखने कि भाई आपके टीचर गलती निकाल के मार्क न करे, क्लियर। उसको जो भी सिलेक्टिव होगा वो वर्ड वो यूज कर ले। हमें तीनों वर्ड लिखने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और ब्रैकेट में क्या भाई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसको जो भी अच्छा लगे वो वर्ड वो यूज करेंगे। तो व्हाट इज ओस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। तो स्टूडेंट बोलो व्हाट इज ओस्मोसिस, तो भाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन से वाटर के मॉलिक्यूल का क्या होगा भाई, मूवमेंट। या तो बाहर से सेल में एंटर होंगे या तो सेल में से बाहर निकल जाएंगे। ये जो मूवमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ओस्मोसिस। तो व्हाट इज ओस्मोसिस, तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। बोल जाओ फटाफट एक बार जोर से, घर के सारे रूम के अंदर आपकी आवाज आनी चाहिए। व्हाट इज ओस्मोसिस, तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। क्लियर स्टूडेंट। अब ये ओस्मोसिस कैसे होता है, तो भाई वाटर सेल के अंदर कब एंटर होगा या तो सेल में से वाटर कब बाहर निकलेगा, उसके लिए डिफरेंट टाइप के कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन यूज होते हैं। कि भाई हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है भाई, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन which are they। कभी ओस्मोसिस प्रोसेस के अंदर सपोज ये वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन।
तो भी आपको यही लिखना है, या तो हाउ मेनी टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन यूज्ड इन अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एक्सप्लेन इट, यानी कि 3 टाइप के सॉल्यूशन यूज होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन। फर्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और थर्ड नंबर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो भाई हाउ मेनी टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाउ मेनी टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, नंबर 2 आइसोटोनिक सॉल्यूशन, नंबर 3 हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वन बाय वन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट नंबर है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा है स्टूडेंट? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि सेल के सराउंडिंग में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेस होगा। सेल के बाहर, सिंपल वर्ड में, सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेस होगा। मतलब बाहर का सॉल्यूशन बिल्कुल कैसा है भाई? डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है भाई? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो सेल है वो क्या करेगा भाई? वाटर को गेन करेगा। क्या करेगा भाई? गेन करेगा। और सेल क्या होगा भाई? स्वॉलन अप होगा। ऐसे टाइप का जो सॉल्यूशन है उसको क्या बोलते हैं भाई? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं भाई? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर से समझते हैं, सेल के बाहर वाटर का सॉल्यूशन, सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेस है। तो वहां पर क्या होगा भाई? इसका मतलब क्या हुआ? सेल का सराउंडिंग मीडियम, बाहर का मीडियम है, वो कैसा होगा भाई? डाइल्यूट मीडियम है। तो सेल क्या करेगा भाई? वाटर को गेन करेगा। ऐसे टाइप का जो सॉल्यूशन है इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। पर सेल के अंदर वाटर एंटर होगा, सेल के अंदर वाटर एंटर होगा, जिसके कारण सेल है वो क्या होगा? स्वॉलन अप होगा। ऐसे टाइप का जो सॉल्यूशन है उसको क्या बोलते हैं भाई? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनोगे, if medium surrounding the cell has a higher water concentration than cell, if the medium surrounding the cell have a higher water concentration than cell, it means the solution surrounding the cell is dilute, then the cell gain the water. सेल क्या करेगा भाई? वाटर को गेन करेगा। दिस टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन आर कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये टाइप के जो सॉल्यूशन है इनको क्या बोलते हैं भाई? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड इसके कारण सेल क्या होगा? स्वॉलन अप होगा। लाइक अभी मैंने एग्जांपल दिया, ड्राई ग्रेप्स को आप वाटर के अंदर रखो। लाइक समझो ये हमारे बीकर है और ये बीकर के अंदर वाटर को पॉट करके हम लोग ड्राई ग्रेप्स रखते हैं। क्या रखते हैं भाई? ड्राई ग्रेप्स रखते हैं। तो सेल के अंदर वाटर कम है, ड्राई ग्रेप्स से इसका मतलब क्या हुआ? सेल के अंदर वाटर कम है, सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जिसके कारण ये वाटर क्या होगा भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू सेल के अंदर एंटर होगा और सेल क्या होगा भाई? स्वॉलन अप होगा। ऐसे टाइप का जो सॉल्यूशन है इसको क्या बोलते हैं भाई? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं भाई? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेस। क्लियर? इतना याद रखना है, बाहर वाटर ज्यादा, अंदर वाटर लेस। तो बाहर से अंदर वाटर क्या होगा? एंटर होगा। किसके थ्रू होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे टाइप का जो सॉल्यूशन है इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि इफ द medium
surrounding if the medium surrounding the cell have a higher water concentration than cell, it means that surrounding medium is dilute. Surrounding medium is dilute, then cell gain water. सेल क्या करेगा? वाटर को गेन करेगा. देन सेल गेन वाटर. This type of solution is called hypotonic solution. ये टाइप के जो सॉल्यूशन है इनको क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. इसकी डेफिनेशन याद रहनी चाहिए स्टूडेंट. एक द पहले समझ लो, ड्राई ग्रेप्स के बाद वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि सेल के अंदर से सेल के बाहर वाला सॉल्यूशन बिल्कुल कैसा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन. कैसा सॉल्यूशन है? एकदम डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसके कारण बाहर से वाटर सेल के अंदर क्या होगा? एंटर होगा. ऐसे टाइप का जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. if the medium surrounding the cell have a higher water concentration than cell. If the medium surrounding the cell have a higher water concentration than cell, it means that surrounding medium is a dilute. बाहर का मीडियम कैसा है भाई? डाइल्यूट. देन सेल गेन वाटर. सेल क्या करेगा? वाटर को गेन करेगा. दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ऐसे टाइप के जो सॉल्यूशन है इसको क्या बोलेंगे भाई? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. क्लियर? कर पाओगे? What is called a hypotonic solution? If the medium surrounding the cell have a higher water concentration than cell. If the medium surrounding the cell have a higher water concentration than cell, it means that surrounding medium is a dilute. Then cell gain water. This type of a solution are called क्या बोलेंगे उनको? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. क्या बोलेंगे? फिर से वन टाइम बोल जाओ. पहले तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बोलो कि भाई द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. चलो सेकंड नंबर कौन सी? हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन? देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक. पर आता है फर्स्ट हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक किसको बोलेंगे? इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैव अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन सेल, it means that surrounding medium is dilute, then cell gain water. This type of a solution are called hypotonic solution. अब यहाँ पर क्या होगा? ड्राई ग्रेप्स में भाई स्टूडेंट जब भी सेल को हम लोग कहीं पर भी रखे तो वाटर का मूवमेंट को तो दोनों डायरेक्शन में होता है कि भाई सेल के अंदर सेल को कहीं पर भी रखे वाटर का मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में हो सकता है. सेल के इन में भी हो सकता है, सेल के आउट में भी हो सकता है.
बट यहाँ पर सराउंडिंग मीडियम डाइल्यूट है। कल हमने देखा था हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्शन में सब्सटेंस का क्या होगा भाई, मूवमेंट होगा। कभी यहाँ पर सेल के दोनों डायरेक्शन में, कभी वाटर मूवमेंट अक्रॉस सेल, कभी वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू सेल की दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। बट यहाँ पर सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बट यहाँ पर सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जिसके कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू वाटर ड्राई ग्रेप्स के अंदर क्या होगा, एंटर होगा, जिसके कारण क्या होगा भाई, ग्रेप्स है वो क्या होगी, स्वॉलन अप होगी। क्या होगी भाई, स्वॉलन अप। तो सपोज एक क्वेश्चन है पेपर में, इन विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन सेल गेट स्वॉलन अप, इन विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन सेल गेट स्वॉलन अप। तो कौन से टाइप के सॉल्यूशन के अंदर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सेल स्वॉलन अप होता है, यानी कि सेल गेट स्वॉलन अप। यहां पर सेल क्या होता है भाई, स्वॉलन अप होता है। तो फिर से देखिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल have a higher water concentration than cell, it means that surrounding medium is dilute, then cell gain water. This type of solution are called hypotonic solution. वाटर सेल के दोनों डायरेक्शन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दोनों डायरेक्शन में क्या करता है भाई, मूवमेंट शो करता है। बट यहाँ पर सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जिसके कारण वाटर सेल के अंदर क्या होगा, एंटर होगा। कभी सेल शो मूवमेंट अक्रॉस बोथ दी साइड ऑफ द सेल। हियर द concentration of water is more than inside the cell, so the water enter into cell and cell swollen up. इसके कारण सेल है वो क्या होगा भाई, स्वॉलन अप होगा। क्लियर स्टूडेंट। फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन कौन सा, हाइपोटोनिक। सेकंड टाइप का सॉल्यूशन हमारा कौन सा है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बराबर है फर्स्ट नंबर हाइपोटोनिक। चलो स्टूडेंट, सेकंड नंबर का सॉल्यूशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कब है, सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। यहां पर क्या था, सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेस था। बट सेल के बाहर और सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, लाइक इधर क्या हुआ, बाहर से सेल के अंदर वाटर एंटर हुआ, बट सेम कॉन्सेंट्रेशन हो, वाटर का कोई भी टाइप का मूवमेंट नहीं होगा। ऐसे टाइप का जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आता है समझ में, सेल के बाहर सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, वहां पर वाटर का कोई भी टाइप का मूवमेंट नहीं होगा। ऐसे टाइप का जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि इफ द मीडियम सराउंडिंग the cell have same water concentration as a cell, then no movement of water take place this type of a solution are called isotonic solution।
ऐसे टाइप के जो सॉल्यूशन है इनको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर। फर्स्ट नंबर में क्या था, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैव अ हायर वाटर concentration than cell, it means that surrounding medium is a dilute, then water enter into the cell, या तो then cell gain water. This type of solution are called hypotonic. Second number, if the medium surrounding the cell have a same water concentration as the cell, then no movement of water take place. This type of a solution are called isotonic solution. Like स्टूडेंट, आप ग्रीन ग्रेप्स को वाटर के अंदर रख दो, ग्रीन ग्रेप्स को वाटर के अंदर रख दो, वहां पर वो श्रिंक होगी नहीं, या तो वहां पर वो स्वॉलन अप होगी नहीं। ऐसे टाइप का सॉल्यूशन, उसका मेन कॉज कौन सा है, सेल के अंदर जितना वाटर है उतना ही वाटर सेल के बाहर है। सेल के अंदर जितना वाटर है उतना ही सेल के बाहर वाटर है, जिसके कारण वाटर का कोई भी टाइप का मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि इसकी सेल के ऊपर कोई भी इफेक्ट होने वाली नहीं है, यानी कि सेल स्वॉलन अप भी नहीं होगा या श्रिंकेज भी नहीं होगा। ऐसे टाइप के जो सॉल्यूशन है इनको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट। थर्ड नंबर देखिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर से बिल्कुल अपोजिट। फर्स्ट नंबर में क्या था, सेल के बाहर वाटर ज्यादा था, सेल के अंदर कम था, बाहर से वाटर अंदर एंटर हो गया। यहाँ पर इससे उल्टा, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैव अ लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन सेल, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, सेल के बाहर का मीडियम जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो स्टूडेंट, लेस हो, सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो भाई, ज्यादा हो। इसका मतलब क्या हुआ, सेल के बाहर का मीडियम कॉन्सेंट्रेटेड, इट मीन्स दैट मीडियम सराउंडिंग द सेल इज अ कॉन्सेंट्रेटेड। तो वहां पर सेल है वो वाटर को क्या करेगा भाई, लूज करेगा, पर सेल क्या होगा भाई, श्रिंक होगा। ऐसे टाइप का जो सॉल्यूशन है इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि इफ द मीडियम, पहले तो सिंपल वर्ड में समझ ले कि भाई सपोज हम लोग, अभी मैंने आपको बोला भाई मार्केट में से ग्रीन ग्रेप्स लेकर आओगे, क्या लेकर आओगे, ग्रीन ग्रेप्स, और वो ग्रीन ग्रेप्स को आप सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर रखोगे। स्टूडेंट समझो, सॉल्ट का सॉल्यूशन आप बनाओगे तो उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेस हो जाएगा। किसका कॉन्सेंट्रेशन, लेस, यानी कि सेल के बाहर सॉल्ट का सॉल्यूशन है, यानी कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है भाई, लेस। और अभी हमने देखा वाटर कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सेल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेस है, यानी कि वाटर सेल में से बाहर निकल जाएगा, सेल वाटर को लूज करेगा, जिसके कारण आपकी जो ग्रीन ग्रेप्स है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, श्रिंक। तो स्टूडेंट मार्केट में से लाकर आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ड्राई ग्रेप्स आपके घर में पड़ी होगी, कप के अंदर थोड़ा पानी लेना है, इसके अंदर 2 से 3 पीस ड्राई ग्रेप्स डाल देनी है। आफ्टर 15 या 30 मिनट के बाद ऑब्जर्वेशन करोगे वो स्वॉलन अप हो जाएगा। फिर मार्केट में जाओ, वहां पर से 2 ग्रीन ग्रेप्स ले लो, 2 ग्रेप्स लारी वाले के पास मांगोगे वो आपको दे देगा। वो 2 ग्रीन ग्रेप्स लेकर उसको क्या करोगे, कप में फिर से सॉल्ट का सॉल्यूशन या शुगर का सॉल्यूशन बनाओ। शुगर का बनाओगे तो मम्मी मारेगी, सॉल्ट का बनाओगे तो नहीं मारेगी। सॉल्ट का सॉल्यूशन, अंदर नमक डाल दो, सॉल्यूशन बन गया, थोड़ा स्टरीलाइज कर दो, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया, इसके अंदर ग्रीन ग्रेप्स रख दो। आफ्टर 15 या 30 मिनट के बाद देखो, जैसे आपने ग्रेप्स रखी थी वैसे रहती नहीं है, वो बिल्कुल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। यानी कि ऐसे टाइप का जो सॉल्यूशन है इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, इफ द मीडियम surrounding the cell have a lower water concentration than cell,
if the medium surrounding the cell have a lower water concentration than cell, it means that surrounding medium is a concentrated. Cell का surrounding medium कैसा है भाई? Concentrated. Then the cell loses the water. Cell क्या करेगा? वाटर को लूज करेगा. ऐसे टाइप के जो सॉल्यूशन है इसको क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. यानी कि if the medium surrounding the cell have a lower water concentration than cell, it means that surrounding medium is concentrated. So cell loses water. This type of solution are called hypertonic solution. और सेल क्या होगा स्टूडेंट? श्रिंक होगा. कभी इन विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन? सेल गेट श्रिंक. तो कौन से टाइप के सॉल्यूशन में? हाइपरटोनिक. कौन सा सॉल्यूशन? हाइपरटोनिक. तो बायोलॉजी के अंदर हम लोग कितने टाइप के सॉल्यूशन यूज करते हैं स्टूडेंट? 3 टाइप के. फर्स्ट कौन सा? हाइपोटोनिक. If the medium surrounding the cell have a higher water concentration than cell, it means that surrounding medium is a dilute. अच्छे से याद रखना. ड्राई ग्रेप्स को वाटर में रखे. Surrounding medium is a dilute. Then cell gain water. This type of a solution are called hypotonic solution. यहाँ पर क्या होगा? वाटर सेल के दोनों साइड में क्या करता है भाई? मूवमेंट शो करता है. बट सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू बाहर से सेल के अंदर वाटर एंटर होगा ऑस्मोसिस प्रोसेस से और सेल क्या होगा? स्वॉलन अप होगा. सेकंड नंबर आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक किसको बोलेंगे? If the medium surrounding the cell have a same water concentration as a cell, it means that by the cell as a cell, then no movement of water take place. This type of a solution are called isotonic solution. यहाँ पर सेम इसके अंदर भी क्या होगा भाई? वाटर दोनों टाइप में मूवमेंट शो करता है. आप थियरी पढ़ोगे लेफ्ट साइड के पेज के ऊपर. वाटर दोनों साइड में मूवमेंट शो करता है. बट यहाँ पर सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन सेम है यानी कि नो मूवमेंट ऑफ वाटर टेक प्लेस. सेल श्रिंक भी नहीं होगा, सेल स्वॉलन भी नहीं होगा. ऐसे टाइप के जो सॉल्यूशन है इसको क्या बोलते हैं भाई? आइसोटोनिक सॉल्यूशन. थर्ड नंबर के सॉल्यूशन है उनको क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. If the medium surrounding the cell have a lower water concentration than cell, it means that surrounding medium is a concentrated. Like ग्रीन ग्रेप्स को सॉल्ट के सॉल्यूशन या शुगर के सॉल्यूशन के अंदर रखे तो बाहर का सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन लेस है. तो भाई बाहर सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया, यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? लेस. तो क्या होगा? सेल वाटर को क्या करेगा? लूज करेगा. ऐसे टाइप के जो सॉल्यूशन है इनको क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या होता है? श्रिंक यानी कि वाटर यहाँ पर भी
सेल के अंदर और बाहर दोनों साइड में मूवमेंट शो करता है। बट यहाँ पर क्या होगा, सेल के अंदर ग्रीन ग्रेप्स के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सराउंडिंग मीडियम से ज्यादा है, जिसके कारण अंदर से वाटर क्या होगा भाई, लॉस होगा, यानी कि सेल वाटर को लूज करेगा, जिसके कारण सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक, यानी कि आपकी ड्राई ग्रेप्स है वो क्या हो जाएगी भाई, श्रिंक हो जाएगी। बोलो स्टूडेंट, ये 3 टाइप के सॉल्यूशन याद रह गए, लिख पाओगे पक्का? तो चलो आगे बढ़े हम लोग थोड़ा। तो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओस्मोसिस। इसमें बहुत सारे एग्जांपल है। व्हाट इज ओस्मोसिस, एक्सप्लेन, डिफरेंट टाइप के एग्जांपल है। तो भाई व्हाट इज ओस्मोसिस, एक्सप्लेन। क्वेश्चन ऐसा है कि भाई व्हाट इज ओस्मोसिस, एक्सप्लेन। ओस्मोसिस की डेफिनेशन तो अभी हमने देख ली, वो आपको लिखनी है। एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ओनली एग्जांपल हो। हमारे पास 3 एग्जांपल, उसमें से कोई भी लिख सकते हो, बराबर है। बट ऐसे पर्टिकुलर है, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ। नंबर 1 ऐसे लिखा हो एग सेल। नंबर 2 लिखा हो एप्रिकोट। नंबर 3 ऐसा लिखा हो ग्रीन एंड ड्राई ग्रेप्स, जो अभी मैंने आपको समझाया। कभी इनमें से कोई एक हो। व्हाट इज ओस्मोसिस, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ एग सेल, एग सेल का ही लिखोगे। व्हाट इज ओस्मोसिस, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ एप्रिकोट, एप्रिकोट ही लिखोगे। और व्हाट इज ओस्मोसिस, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ ग्रीन और ड्राई ग्रेप्स, तो यही लिखोगे। बट ओनली इतना क्वेश्चन हो व्हाट इज ओस्मोसिस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हो। तो ओस्मोसिस की तो डेफिनेशन देखिए, द मूवमेंट ऑफ वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर molecule, the movement of water molecule through plasma membrane or cell membrane or semi permeable membrane is called osmosis. Like फर्स्ट नंबर देखते हैं एग सेल। स्टूडेंट, मुर्गी का अंडा आपने देखा होगा, मुर्गी अंडा देती है, मुर्गे नहीं देते, देखा है हम लोगों ने। तो भाई सपोज ये हमारा क्या है भाई, एक एग सेल है। आपने देखा हो ये एग सेल के बाहर, एग सेल के बाहर का व्हाइट कलर का लेयर होता है, देखा है आप लोगों ने। वो जो व्हाइट कलर का लेयर है वो किसमें से बना है भाई, कैल्शियम। ये याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3, काको3। क्या बोलते हैं भाई, काको3, CaCO3। तो भाई एग सेल का, अब एग सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन किधर होती है, क्योंकि ओस्मोसिस प्रोसेस जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से ही हो सकती है। एकदम थीन लेयर की मेम्ब्रेन है स्टूडेंट। तो एग सेल के बाहर बिल्कुल किसका लेयर होता है, एक व्हाइट कलर का लेयर होता है, जिसका हमें कोई काम नहीं है। वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, उसको क्या बोलते हैं, CaCO3। पहले तो हमें वो क्या करना पड़ेगा, लेयर रिमूव करना पड़ेगा। वो लेयर रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा एग है वो एग को हम लोग क्या करेंगे भाई, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। तो भाई स्टूडेंट, ये जो एग है वो एग को हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट, ये सॉल्यूशन है वो किसका है, डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर रखेंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट,
ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। यानी कि सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, एक एग लेंगे, एग को इसके सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। एग के ऊपर एक आउटर व्हाइट कलर का कवरिंग लेयर होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। एग सेल को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो लेयर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर क्या होगा भाई, डाइल्यूटेड हो जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, अब ऊपर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेयर चला गया, अंदर जो मैटर थी वो भी हमने बाहर निकाल दी। हमको बिल्कुल एक क्या मिलेगी भाई, थीन लेयर की बैग जैसा एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक थीन लेयर की स्किन मिलेगी, वो स्किन को हम लोग क्या करेंगे, वाटर के अंदर रखेंगे। इसके अंदर रखेंगे कभी एग सेल को सबसे फर्स्ट किसके अंदर रखेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर एग सेल को रखेंगे तो उससे स्टूडेंट क्या होगा भाई, उसके बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर है वो कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। इसके बाद में हमको क्या मिलेगी भाई, एग की एक थीन लेयर की स्किन मिलेगी। वो स्किन को हम लोग वाटर के अंदर रखेंगे ऐसे एकदम, कभी श्रिंक हुई हमें एक स्किन मिलेगी, वो स्किन को हम लोग क्या करेंगे, वाटर के अंदर रखेंगे। फ्यू मिनट के बाद यानी कि 10 या 15 मिनट के बाद क्या करोगे भाई, ऑब्जर्वेशन करोगे। 10 या 15 मिनट के बाद क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे। तो आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो ये जो हम लोगों ने स्किन रखी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखी थी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल कैसे हो जाती है, श्रिंक थी, उसके बदले में बिल्कुल क्या हो जाती है स्टूडेंट, स्वॉलन अप हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, स्वॉलन अप। ये स्वॉलन अप किसके कारण हुई, फिर से याद करते हैं। तो अभी हमने 3 टाइप के सॉल्यूशन देखे। फर्स्ट टाइप कौन सा था, हाइपोटोनिक। सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेस। सेम इधर होगा, आपने जो स्किन यहाँ पर रखी वो स्किन के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेस है, सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो यहां से मोर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्शन में वाटर क्या शो करेगा भाई, मूवमेंट शो करेगा। यानी कि ओस्मोसिस प्रोसेस से तो वाटर क्या होगा भाई, एग सेल के अंदर एंटर होगा और एग सेल बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्वॉलन अप हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आया समझ में। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, एक एग लेंगे, वो एग को किसके अंदर पुट करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर। एग सेल के बाहर एक व्हाइट कलर का आउटर कवरिंग लेयर होता है जो किसमें से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला कौन सा, CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर एग सेल को रखेंगे, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। बाद में हमें एक क्या मिलेगी भाई, थीन लेयर की स्किन मिलेगी। वो थीन लेयर की स्किन को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में से निकाल कर इसके अंदर रखेंगे, वाटर के अंदर रखेंगे। वाटर के अंदर रखने के बाद फ्यू मिनट के बाद 15 या तो 30 मिनट के बाद ये जो श्रिंक एग सेल था उसका क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट ये जो सॉल्यूशन बना वो कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। If the medium surrounding the cell have a higher water concentration than cell, it means that the surrounding medium is a dilute. Then cell gain water. यहाँ पर egg cell water को gain करेगा, वो swollen up होगा। यानी कि कौन सी प्रोसेस से, osmosis प्रोसेस वर्ड आना चाहिए। osmosis प्रोसेस से एग सेल वाटर को गेन करेगा और इसके कारण वो क्या होगा भाई, स्वॉलन अप होगा। अब ये जो एग सेल हमारा स्वॉलन अप हो गया, वो स्वॉलन अप एग सेल को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, दूसरे एक बीकर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट या तो शुगर का सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या करेंगे, ये सॉल्ट या तो इसका शुगर का कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे और वो सॉल्यूशन के अंदर
ये जो हमारा एग सेल स्वॉलन अप हुआ, कि भाई वाटर के अंदर रखा, एग सेल स्वॉलन अप हुआ, वो स्वॉलन अप एग सेल को हम लोग किसके अंदर रखेंगे, सॉल्ट या तो शुगर के सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। बोलो स्टूडेंट, अब ये जो सॉल्यूशन बन गया वो कौन से टाइप का बना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा बन गया, अभी हमने देखा, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैव अ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, यहाँ पर ये सॉल्ट का सॉल्यूशन है, सॉल्ट के सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन लेस है, इट मींस दैट सराउंडिंग मीडियम इज कंसंट्रेटेड देन सेल लूज वाटर। यहाँ पर क्या होगा कि भाई ये जो एग सेल हमारा स्वॉलन अप था उसको हम लोग किसके अंदर रखेंगे, सॉल्ट या तो शुगर के सॉल्यूशन में। कहां पर रखेंगे, सॉल्ट या तो शुगर के सॉल्यूशन में रखेंगे। यहाँ पर जो एग सेल है वो ओस्मोसिस प्रोसेस है, उसका सराउंडिंग मीडियम कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेस है, यानी कि सेल ओस्मोसिस प्रोसेस से, कौन सी प्रोसेस से, ये वर्ड आना चाहिए, ओस्मोसिस प्रोसेस से वाटर को लूज करेगा और ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। थोड़े समय के बाद 50 मिनट के बाद आप देखोगे तो ये जो एग सेल की मेम्ब्रेन थी वो बिल्कुल क्या हो जाती है, सॉल्ट के सॉल्यूशन में श्रिंक हो जाती है। इतना लिखोगे तो आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। व्हाट इज ऑस्मोसिस, एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ एग सेल। क्लियर, लिख पाओगे अब। चलो सेकंड नंबर कौन सा है, एप्रिकॉट। कौन सा है भाई, एप्रिकॉट। स्टूडेंट आपने एप्रिकॉट गर्ल्स ने जो क्लास देखे होंगे, अभी थोड़े समय के बाद पहले 4-5 दिन पहले एक व्रत चलता था, गौरी व्रत। कौन सा व्रत भाई, गौरी व्रत। और वो गौरी व्रत के अंदर आपकी मम्मी ऐसे गुजराती में उसके जर्दालू बोलते, वो लेकर आई होगी, ऊपर की स्किन आप खाते थे, मस्त मीठी मीठी लगती थी, और फिर अंदर से जो सीड्स निकलता था उसको तोड़ते थे, अंदर से बादाम निकलती है। क्या निकलती है भाई, उसको एप्रिकॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एप्रिकॉट। वो एप्रिकॉट को लेकर आपको क्या करना है स्टूडेंट, एप्रिकॉट को लेकर सबसे पहले आपको किसके अंदर रखना है, वाटर के सॉल्यूशन के अंदर। कभी ड्राई एप्रिकॉट को, ड्राई एप्रिकॉट ये क्या है भाई हमारा, ड्राई एप्रिकॉट ये किसका सॉल्यूशन है, वाटर का सॉल्यूशन। ड्राई एप्रिकॉट लेकर हम लोग क्या करेंगे, वाटर के सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, कभी जो ड्राई और फ्यू मिनट के बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मोर है, सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेस है, जिसके कारण मोर कॉन्सेंट्रेशन से लेस कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्शन में जो वाटर है वो क्या करेगा भाई, मूवमेंट शो करेगा, जिसके कारण ओस्मोसिस प्रोसेस से बाहर से एप्रिकॉट के अंदर वाटर क्या होगा भाई, एंटर होगा, और जो एप्रिकॉट है वो क्या होगा, स्वॉलन अप होगा। क्लियर, इसी स्वॉलन अप एप्रिकॉट को फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, या तो शुगर के सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। समझो, सपोज ये किसका सॉल्यूशन है, सॉल्ट, या तो किसका सॉल्यूशन है, शुगर। ये स्वॉलन अप एप्रिकॉट को हम लोग ये सॉल्ट या तो शुगर के सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, तो वहां पर क्या होगा स्टूडेंट, सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन लेस है, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन मोर है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बना। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल वाटर को लूज करेगा, फिर से आपकी जो एप्रिकॉट है वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएगा। क्लियर, लिख पाओगे। सेम इसके जैसा है, तो भाई सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, ड्राई एप्रिकॉट 2 से 3 लेंगे, वो एप्रिकॉट को किसके अंदर रखेंगे, वाटर के सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, और फ्यू मिनट के बाद उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या रखेंगे, कभी फ्यू मिनट के बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं तो जो एप्रिकॉट है वो क्या बनते हैं, स्वॉलन अप होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि भाई एप्रिकॉट के सराउंडिंग मीडियम में, एप्रिकॉट के सराउंडिंग मीडियम के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, और
ओस्मोसिस प्रोसेस से जो वाटर है वो एप्रिकोट के अंदर क्या होगा भाई, एंटर होगा, जिसके कारण एप्रिकोट है वो क्या होता है भाई, स्वॉलन अप होता है। इसी एप्रिकोट को हम लोग क्या करेंगे भाई, इसी एप्रिकोट को हम लोग क्या करेंगे भाई, फिर से सॉल्ट या शुगर के सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे और few मिनट के बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमारा जो एप्रिकोट है वो क्या हो जाता है भाई, श्रिंक हो जाता है। इट मींस दैट क्या हुआ भाई, कि भाई एप्रिकोट के अंदर वाटर का सॉल्यूशन, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मोर है, एप्रिकोट के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेस है, क्या कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया। एप्रिकोट ओस्मोसिस प्रोसेस से, एप्रिकोट ओस्मोसिस प्रोसेस से वाटर को लूज करेगा, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। से कौन सा है हमारे ग्रीन और ड्राई ग्रेप्स। अभी मैंने थोड़े समय पहले आपको समझाया कि भाई ड्राई ग्रेप्स से लेकर, कौन सी ग्रेप्स लेकर, ड्राई ग्रेप्स से लेकर हम लोग सपोज ड्राई ग्रेप्स है उसको किसके सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, वाटर के सॉल्यूशन। बोलो स्टूडेंट ये सॉल्यूशन कौन से टाइप का हो गया, हाइपरटोनिक की हाइपोटोनिक। वाटर ये क्या है हमारे ड्राई ग्रेप्स। कभी ड्राई ग्रेप्स के 2 से 3 पार्टिकल लेकर उसको किसके अंदर रखेंगे, वाटर के सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, फ्यू मिनट के बाद इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। फ्यू मिनट के बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं तो जो ड्राई ग्रेप्स है वो बिल्कुल कैसे हो जाती है, मस्त ऐसे स्वॉलन अप हो जाती है। ये इंडिकेट करता है कि भाई क्या इंडिकेट करता है, सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मोर था, सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेस था, जिसके कारण ओस्मोसिस प्रोसेस से बाहर से वाटर ड्राई ग्रेप्स के अंदर एंटर होता है और जिसके कारण वो क्या होती है भाई, स्वॉलन अप होती है। क्लियर। सेम ग्रीन ग्रेप्स से लेकर, कौन सी ग्रेप्स लेकर, अभी मैंने समझाया था कि ग्रीन ग्रेप्स से लेकर सपोज शुगर या तो सॉल्ट का सॉल्यूशन। देखो ड्राई ग्रेप्स को आपको वाटर के अंदर रखनी है, ग्रीन ग्रेप्स को किसके अंदर भाई, सॉल्ट या तो शुगर के सॉल्यूशन में रखनी है। कभी ग्रीन ग्रेप्स है उसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं, ग्रीन ग्रेप्स को किसके अंदर रखते हैं, शुगर या तो सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पर क्या होगा भाई, सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेस है, सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ओस्मोसिस प्रोसेस से मोर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट होगा, सेल वाटर को लूज करेगा, इसके कारण जो ग्रीन ग्रेप्स है वो क्या हो जाएगी भाई, श्रिंक हो जाएगी। बोलो स्टूडेंट ये तीनों एग्जाम्पल आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, मैंने टैबलेट के अंदर बढ़िया फॉर्म के अंदर लिख के दिए, अब आप प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर। आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।